हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जो कि है लेट्स बिगिन नाउ। और आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे ये सभी टॉपिक्स जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। सो कंसंट्रेट एंड वॉच माय फुल वीडियो सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन नाउ। हाय हाय स्टूडेंट्स, तो अब आगे बढ़ते हैं और लास्ट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर की 1.6, चैप्टर नंबर सेम 1 एंड नंबर सिस्टम। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें हमें थोड़ा सा एक्सपोनेंट, अभी तक हमने क्या है पिछले एक्सरसाइजेस में हमने रूट वैल्यूज के बारे में पढ़ा, डेसिमल वैल्यूज के बारे में पढ़ा, रैशनल इरेशनल जितनी भी थी हमारी सारी चीजें हमने नंबर लाइन पर प्लॉट करना सीखा। उनका हमने क्या सीखा, उनमें हमने ऑपरेशंस किए, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन वगैरह वगैरह सब कुछ किया। अब थोड़ी सी बात करते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म की। क्योंकि इस चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम है और ये नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट है, क्योंकि ये भी एक्सपोनेंट फॉर्म जो है एक नंबर में ही आता है, रियल नंबर्स में ही। तो अब थोड़ा सा और इसके बारे में समझ लेते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या है, एक्सपोनेंट फॉर्म होती क्या है। बहुत से बच्चों को आप में से पता होगा, लेकिन कुछ को अगर नहीं भी पता है तो अब पता चल जाएगा। एक्सपोनेंट फॉर्म होती है बेटा, अगर हमने इस तरह से लिखा तो ये पूरी फॉर्म क्या कहलाती है, ये एक्सपोनेंट फॉर्म होती है बेटा। और इसमें जो बड़ी वाली वैल्यू होती है इसको बोलते हैं हम क्या, बेस, BAS, बेस। और इसको बोलते हैं हम क्या, पावर भी बोलते हैं इसको, पावर। सो सिंपली अगर इस फॉर्म में है हमारा कोई नंबर या कोई रियल नंबर, तो हम क्या बोलेंगे उसको, एक्सपोनेंट फॉर्म। अच्छा, एक्सपोनेंट फॉर्म के आइडेंटिटीज बना दी गई हैं, तो उन आइडेंटिटीज को मैं सबसे पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा थोड़ा सा लेकर एग्जांपल्स के साथ, फिर हम सीधा क्या करेंगे, एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली आइडेंटिटी क्या है, देखिए सबसे पहले कि अगर हमें इस तरह से कोई नंबर दिया है a इंटू a और इसकी पावर a x है और इसकी पावर y है, मींस अगर दो एक्सपोनेंट फॉर्म है और बेस दोनों का सेम है, अगर दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में जब वो मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में क्या हो जाता है, पावर ऐड हो जाती है। और इसको याद करने का तरीका कुछ इस तरह से है, अगर आप रखना चाहते हैं कि मल्टीप्लाई किसकी तरह लगता है देखने में, प्लस की तरह लगता है, तो इनकी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगे। अब दूसरा क्या है कि a raised to the power x, अगर यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड होता तो क्या होता, अब ये डिवाइड क्या है, माइनस की तरह होता है कुछ कुछ, तो इस कंडीशन में क्या है, पावर माइनस हो जाएंगी इस तरह से। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या है कि अगर कभी ऐसा हो कि एक एक्सपोनेंट के ऊपर एक और पावर लगा दी गई है, मींस पावर के ऊपर भी पावर, तो पावर के ऊपर जब पावर आती है तो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, मींस x इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है, अगर अब फिर एक और कंडीशन कि अगर इस तरह से लिया हो कि a raised to the power x is equal to a raised to the power y, मींस अगर बेस सेम है और बीच में इक्वल का साइन है, इसमें क्या है, इस बार इक्वल का साइन, तो इस कंडीशन में अगर बेस सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर भी सेम होगी। अगर ये इस तरह से है देन हम क्या कह सकते हैं, देन x is equal to y, ये भी एक रूल है। उसके बाद अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ रूल क्या है इसका कि अगर किसी की पावर माइनस में है, फॉर एग्जांपल a raised to the power माइनस x है, तो अगर हम इसे प्लस करना हो तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन a raised to the power x। माइनस का मतलब होता है इनवर्स, तो अगर हम इसका इनवर्स कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगी वैल्यू, ये a है वैल्यू। ठीक है, a raised to the power x। तो ये है कुछ कंडीशंस। अगर ऐसा होता है, एक और कंडीशन है सिक्स में क्या है कि अगर ऐसा हो a raised to the power x है और मल्टीप्लाई है एंड b raised to the power भी x है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पर बेस सेम नहीं है, यहाँ पर क्या है, बेस डिफरेंट है, यानी कि यहाँ पर a है, यहाँ पर क्या है b, और दोनों की पावर क्या है, सेम। तो हम क्या करते हैं इस कंडीशन में, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
कैसे? इस कंडीशन में हम लिखेंगे इस तरह से कि a इंटू बी हो जाएगा और इसकी पावर को हम क्या कर देंगे, सेम रहने देंगे। तो अब इन सारे जितनी भी हमारी आइडेंटिटीज हैं इनको एक एग्जांपल लेकर हम समझ लेते हैं कि एक्चुअली में इनका मतलब क्या था। तो देखो, सबसे पहले मैं इसके लिए बात करूं, फर्स्ट नंबर वाले पर जो थी कि दोनों के बेस सेम है, मींस अगर ये हम ले लें कि 3 रेज़ टू द पावर 1 है इनटू 3 की पावर 2 है, मींस बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। मींस 3 की पावर क्या हो जाएगी, 1 प्लस 2 हो जाएगी, यानी 3 रेज़ टू द पावर 3 मींस 3 इंटू 3 इंटू 3 मींस आंसर क्या है हमारा 27। ठीक है, तो ये तब जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो। लेकिन अगर इस मल्टीप्लाई की जगह यहाँ पर क्या होता, माइनस होता, तब सॉरी डिवाइड होता, तब हम क्या करते, मींस अगर ये इस तरह से होता तो हम क्या करते, तब हम पावर को माइनस कर देते। और वो कैसे करते, 1 माइनस 2 यानी कि 3 रेज़ टू द पावर -1। यहाँ पर क्या आ गया, 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा आंसर, तो 3 रेज़ टू द पावर -1 बन गया। अब फिर से यहाँ पर एक और आइडेंटिटी लगेगी, वो कौन सी लगेगी, ये वाली, कि अगर किसी की पावर माइनस में है तो उसको प्लस में करने के लिए हम उसका इन्वर्स कर देते हैं, यानी कि ये कैसे हो जाएगा, इसका आंसर 1/3 रेज़ टू द पावर 1 आ जाएगा, यानी कि 1/3, क्योंकि रेज़ टू द पावर 1 का मतलब सेम है। अब तीसरी बात करें हम, जिसमें कि क्या था हमारा, पावर की भी पावर। अगर हमें इस तरह से दिया हो 3 की पावर 2 और इसकी होल पावर 4, तो हम क्या करेंगे, पावर की पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस 3 रेज़ टू द पावर कितना हो जाएगा 8, और इसको फिर 8 टाइम्स आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 5 6 7 एंड देन 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फाइनल हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। फोर्थ के लिए हम क्या करेंगे, फोर्थ के लिए भी ऐसे एग्जांपल ले लो आप कि अगर हमने यहां रखा 3 रेज़ टू द पावर 2 x फॉर एग्जांपल और इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर क्या 2, तो यहाँ पर अगर हमारे बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएंगी, पावर भी हमारी सेम हो जाएंगी, मींस कि x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। बेस सेम है और इक्वल का साइन है तो पावर भी हमारी क्या हो जाती है, सेम है। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी जिनका मैंने एक एग्जांपल दिया जिससे कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब सीधा चलते हैं हम कहाँ, एक्सरसाइज की तरफ और 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड मींस सिंपलीफाई करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट में क्या है 64 रेज़ टू द पावर 1/2, इसको सॉल्व करना है। देन सेकंड में क्या है 32 रेज़ टू द पावर 1/5, इसको भी सॉल्व करना है। एंड थर्ड इज 125 रेज़ टू द पावर 1/3, इसको हमें सॉल्व करना है। इन सभी को हमें क्या करना है, कैलकुलेशन से सॉल्व कर देना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको। अब इसमें कोई आइडेंटिटी तो नहीं लग रही, लेकिन हम जितना सॉल्व कर सकते हैं उतना हम करेंगे। आइडेंटिटी हम लगाएंगे, देखिए कैसे। इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो 64 रेज़ टू द पावर क्या है 1/2, तो 64 के क्या करेंगे हम बेटा, फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब इसका हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए इस तरह से सेम 2 3 जा 2 जा, फिर 2 1 जा 6 जा, 2 8 जा, and then 2 4 जा, then 2 2 जा, then 2 1 जा। तो हमारे पास कितने आ गए 1 2 3 4 5 6, कितना आया बेटा। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको रब कर लेते हैं। यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू रेज़ टू द पावर 1/2, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए 2 कितनी बार है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। तो हम कैसे कर देंगे इसको 2 रेज़ टू द पावर 6 और 4 रेज़ टू द पावर 1/2 है। अब ये कौन सी वाली कंडीशन आ गई, जो एक हमारी आइडेंटिटी थी कि पावर की भी पावर होती है तो क्या हो जाती है, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं आइडेंटिटी कि सिंस a रेज़ टू द पावर x is multiplied by this, then a is this, means अगर इस कंडीशन में हमारे पास है तो हम ये लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 1/2, तो ये 2 3 हो जाएगा, तो कितना आ गया हमारे पास 2 रेज़ टू द पावर 3 आ गया।
और 2 रेज टू द पावर 3 का क्या मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसके बाद इसकी तरफ चलते हैं, इसके भी हम चेक करेंगे, इसका फैक्टराइज करेंगे सबसे पहले। तो फैक्टराइज करेंगे तो कितना आएगा इसका, देखिए 32 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 आता है हमारा कितना 5 टाइम्स। उसके बाद क्या कर लेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगा और होल पावर कितनी है 1/5। अब फिर से वही आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे इसमें कि अगर किसी की पावर x है और इसकी होल पावर y है तो दोनों की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो हम क्या कर देंगे फिर यहाँ पर, क्या कर देंगे हम यहाँ पर 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 1/5। सो 5 से 5 कैंसिल, तो 2 की पावर कितनी आ गई 1 एंड फाइनल आंसर इज। नाउ थर्ड की तरफ चलते हैं, 125 दिया हुआ है, तो 125 के भी हम क्या करेंगे सबसे पहले फैक्टर कर लेंगे। तो 125 को फैक्टर करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा बेटा, और फिर उसके बाद क्या करेंगे 5 रेज़ टू द पावर कितनी आ रही है 5 रेज़ टू द पावर 3 आ रही है, तो 5 रेज़ टू द पावर 3 आ रही है तो क्या कर लेंगे इस तरह से लिख लेंगे, और होल पावर कितनी है 1/3, तो कितना आ जाएगा 5 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, मींस 5 रेज़ टू द पावर 1, और फाइनली हमारा क्या आ गया आंसर 5। तो ये कुछ इजी से क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में कभी नहीं आते और आएंगे तो एक नंबर में आएंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें आइडेंटिटी अप्लाई कर रही है हम कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्या है फाइंड करने वैल्यूज। अब हमें सबसे पहले फर्स्ट में क्या लेना है 9 रेज़ टू द पावर 3/2, 32 रेज़ टू द पावर 2/5 एंड 16 रेज़ टू द पावर 3/4 एंड 125 रेज़ टू द पावर -1/3। इनको हमें क्या है सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इनको हमें फाइंड आउट करना है इनकी फाइनल वैल्यूज क्या आएंगी अगर हम इन्हें सिंपल फॉर्म में लाएं तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट वाला करते हैं हम। हमें दिया हुआ है 9 रेज़ टू द पावर 3/2, तो 9 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर करेंगे, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3 एंड होल पावर इज सेम। अब क्या करेंगे यहाँ पर 3 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगी 3 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगी, और होल पावर कितनी है 3/2। तो फिर से कौन सी कंडीशन बनी when power is multiplied by another power, so हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, means 3 raised to the power 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, so 3 raised to the power कितना आ गया 3, means 3 into 3 into 3 that is 27। तो इसका फाइनल आंसर हमारा कितना है 27। अब इसकी बात करते हैं, ये भी हम सेम करेंगे और इसका हम क्या करेंगे फैक्टर करेंगे 32 के, so 2 into 2 into 2 into 2 into 2 5 टाइम्स होंगे एंड 2 रेज़ टू द पावर 5 इज सेम। अब उसके बाद यहाँ पर कितने हैं 2 कितनी बार है 5 टाइम्स, तो क्या करेंगे 2 रेज़ टू द पावर 5 हो जाएगी, और कैसे ये देखिए 2 रेज़ टू द पावर 5 एंड होल पावर इज 2/5। अब जब पावर की भी पावर है तो हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, फिर से बताएंगे सिंस a रेज़ टू द पावर x होल पावर y is equal to a raised to the power x into y। तो कैसे करेंगे देखिए 2 सेम 5 into 2/5, so 5 से 5 कैंसिल, 2 raised to the power 2 means 2 into 2 that is 4, यहाँ पर हमारा 4 आ गया। बात करते हैं थर्ड वाले की, थर्ड में से क्या करेंगे इसके भी हमें क्या है प्राइम फैक्टर करने 16 के, तो 16 के प्राइम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है 2 into 2 into 2 into 2 and 3 raised to the power 4 is same। अब देखिए यहाँ पर फिर क्या कर सकते हैं हम 2 raised to the power 4 and whole 3/4, फिर से वही बताएंगे हम क्या since a raised to the power x whole power y is equal to a raised to the power xy। तो फाइनली हमारे पास क्या आने वाला है 2 raised to the power 4 into 3/4, 4 से 4 कैंसिल एंड 2 raised to the power कितना आ गया 3, means 2 into 2 into 2 that is finally 8 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी हमें क्या करना होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, मींस 5 into 5 into 5 होल पावर -1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 raised to the power 3 एंड होल पावर -1/3, ठीक है। अब पहली कंडीशन क्या है कि पावर की भी पावर है, तो पावर की भी पावर होती है तो हम क्या करते हैं फिर से ये आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्या है देखिए a raised to the power x and whole power y is equal to a raised to the power x into y।
तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 रेज टू द पावर 3 इंटू -1/3। तो -3 से इस 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारी वैल्यू कितनी बचती है -1 डिवाइड होल पावर बचती है एज ए होल। तो अब -1 को हम प्लस में कैसे करते हैं, वो मैंने बताया था आपको कि किसी की भी पावर अगर माइनस में है इस तरह से, तो हम क्या करते हैं इसको इन्वर्स कर देते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर 1.5। तो ये था हमारा, तो बेटा ये था हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2, जो बहुत ही ज्यादा सिंपल था। अब उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड आल्सो ऑफ दिस चैप्टर। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इसमें 4 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं जो हमें सिंप्लीफाई करने हैं। तो सबसे पहला क्या है, 2 रेज़ टू द पावर 2/3 डॉट डॉट मींस मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 1/5। तो ये क्या है, सेम वही कंडीशन है कि दोनों का बेस सेम है और मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ पर बताएंगे हम सिंस a raised to the power x is multiplied by a raised to the power y is equal to a raised to the power x plus हो जाएगा x plus 1। तो फाइनली हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे, therefore 2 raised to the power 2/3 plus 1/5। तो अब यहाँ पर क्या कंडीशन है बेटा, एलसीएम लेंगे, ठीक है, एलसीएम वाली कंडीशन है। तो इसको सॉल्व करेंगे कैसे, 2 सेम रहेगा और एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, 3 5 2 into 5 plus 5 3 1 into 3। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 15 is same, 2 5 10 plus 3 means 13/15। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 raised to the power 13/15। दिस इज आवर आंसर। इसके आगे हम फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। अब बात करते हैं इसकी। तो इसमें क्या है बेटा, इसमें भी कुछ नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको 1 की पावर 3 लगा सकते हैं। क्यों, 1 into 1 into 1 is always 1। 1 को हम कितनी भी बार मल्टीप्लाई कर लें, फाइनल हमारा आंसर क्या रहता है, 1 ही रहता है। तो हम क्या कर रहे हैं, 1 की पावर 3 लगा रहे हैं, और यहाँ पर भी 3 की पावर 3 हमें गिवन है, और यहाँ पे है 7। तो अब हमारे पास दोनों के पास 3 है, तो हम कैसे कर सकते हैं, 1/3 की पावर 3 लगा देते हैं, और होल पावर कितनी है 7। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए पावर की पावर क्या होती थी, पावर की पावर होती थी बेटा मल्टीप्लाई, यानी कि 3 into 7 हो जाएगा। उसके बाद 1/3 होल पावर कितनी आ जाएगी 21। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हैं, या फिर नहीं तो इसको 21 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। उसके बाद यहाँ पर देखिए 11 रेज़ टू द पावर 1/2 और 11 रेज़ टू द पावर 1/4। यहाँ पर ये क्या कंडीशन है, डिवीजन वाली कंडीशन है। तो डिवीजन वाली कंडीशन को हम पहले लिख लेते हैं ठीक से। हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, डिवाइडेड बाय 11 रेज़ टू द पावर 1/4। अब यहाँ पर हम बताएंगे सिंस a रेज़ टू द पावर x डिवाइडेड बाय a रेज़ टू द पावर y इज इक्वल टू a रेज़ टू द पावर x माइनस y, ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसके पास देखिए कैसे करेंगे इसको, 11 रेज़ टू द पावर 1/2 माइनस 1/4। फिर से कैसी कंडीशन आ गई, यहाँ ऐसी, यहाँ प्लस था, यहाँ पर क्या है माइनस, यहाँ पर भी क्या लेंगे बेटा एलसीएम ले लेंगे। तो 11 रेज़ टू द पावर कितना आ जाएगा एलसीएम 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 - 1 एंड फाइनली 11 की पावर कितनी आ जाएगी 1/4। सो आंसर इज 11 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या है 7 रेज़ टू द पावर 1/2, 8 रेज़ टू द पावर 1/2। पावर दोनों की सेम है, लेकिन बेसिस क्या है डिफरेंट है। जब बेस डिफरेंट होते हैं और पावर सेम होती है, तो हम क्या करते थे, बेसिस को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो अब फिर यहाँ पर भी वही एक आइडेंटिटी जो मैंने बताई थी कि अगर इस तरह से हो a रेज़ टू द पावर x डॉट b रेज़ टू द पावर x, तो क्या करेंगे a into b कर देंगे और पावर सेम मिल जाएगी एक बार। ठीक है, तो यहाँ पर भी कैसे करेंगे, देखिए 7 into 8 और होल पावर इज 1/2, तो क्या कर देंगे 56 होल पावर 1/2। सो ये हमारा क्या आ गया फाइनली आंसर आ गया। सो ये था बेटा पूरा सॉल्यूशन। होप सो के समझ में आया होगा। कोई कमी रह जाती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली आई विल सॉल्व दीज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन फॉर यू ओनली।
तो आप लेकिन कमेंट करें, एटलीस्ट मेरी वीडियोस देखें और कीप वॉचिंग। तो ठीक है, शेयर तो करते रहें अपने दोस्तों के साथ और प्लीज़ मुझे प्रमोट कर दीजिए। और काफ़ी रात हो गई है, रात के 2 बज रहे हैं, मैं ये वीडियो अब भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और माइक नहीं है इसलिए। तो क्या है कि रात में रिकॉर्डिंग अच्छी हो जाती है, तो मैं क्या करता हूँ, रात में जाके रिकॉर्डिंग्स करता हूँ। ठीक है, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, इसमें पॉलिनोमियल्स जो हमारा सेकंड चैप्टर है। मिलते हैं, बाय बाय, टिल देन टेक केयर।